Hello guys! So welcome to our new channel Mama Life Unfiltered. Meet me, I am Gunjan, Mama of निर्वैर। तो आज मैं आपके साथ एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो है मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। माई फर्स्ट प्रेगनेंसी फ्रॉम बम्प्स टू बेबी एंड नाउ ही इज़ अ टॉडलर। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी बहुत इमोशनल भी थी, बहुत हैप्पी भी थी एंड सब चीज़ें मिक्स्ड थी। बट येस, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ये जो मेरी प्रेगनेंसी थी ये कोई प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं थी, बिकॉज व्हेन वी गॉट मैरिड तो उसके बाद लाइक हमारी शादी को 1 साल हो गया था एंड कोविड स्टार्ट हो चुका था। वो जो एक फेज था ना कोविड वाला, वो सबके लिए ही आई थिंक इतना इजी नहीं था, सबके लिए टफ था, सिचुएशंस टफ थी, लाइक कोई हॉस्पिटलाइज्ड था, कोई घर में देखभाल कर रहा था, कोई आइसोलेटेड था, कोई उस कोविड से बचने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत चीज़ें चल रही थी सबकी लाइफ में, सबकी लाइफ अप्स एंड डाउन्स में चल रही थी एंड वही हाल हम लोगों का था। तो जब हमको पता चला कि लाइक मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत ख़राब है एंड ऑल्सो लाइक ही इज़ अ डायबिटिक पर्सन, तो हम लोग तुरंत गुड़गांव से सीधा हरिद्वार के लिए गए। एंड उस टाइम चल रहा था ना कि आप ऐसे नहीं जा सकते हो, आप स्टेट टू स्टेट क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो उसमें भी हम लोगों ने फिर बहुत चीज़ें लाइक एप्लीकेशन लिखी एंड देन हमने अपनी गाड़ी के आगे भी चीज़ें लगा दी थी कि अर्जेंट है, ऐसे ऐसे करके, देन एक्सप्लेनेशन, वो सब चीज़ें जो चलती रही थी। तो ऐसा हुआ, फिर हम लोग वहाँ रहने लग गए एंड 2020 में हमारी शादी हुई थी और मेरी पहली दिवाली थी। तो उसी टाइम मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जो देहरादून में है मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ पर एडमिट करना पड़ा बिकॉज कोविड भी था एंड डायबिटिक पर्सन है जो। जब हम लोग हरिद्वार पहुँचे तो देन मेरे हस्बैंड ने देखा कि पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, लाइक फीवर हो रहा है और वो उतर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उनको चीज़ें ऐसी हो रही थी कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। तो उससे क्या हो रहा था ना, और फीवर भी बढ़ रहा था, तो वो कम ही नहीं हो रहा था और प्लस डायबिटिक है। तो देन मेरे हस्बैंड ने अपने चाचा को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, आप आ जाओ एक बार, हम लोग हॉस्पिटल चल लेंगे। एंड फिर उसके बाद देखा कि चाचा आए, तो ये लोग अंकित, उसके चाचा और पापा और 2-3 और फ्रेंड्स थे पापा के, तो वो लोग ले गए रुड़की। उन्होंने रुड़की में दिखाया, फिर फीवर लगने लगा। हमने सोचा कि उनको डॉक्टर को दिखाया जाए, हॉस्पिटल ले जाया जाए। फिर हम उनको ले गए देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग ले गए एंड टच वुड वहाँ पर जगह थी, वहाँ पे बेड्स अवेलेबल थे, तो हम लोगों ने तुरंत ही उनको एडमिट करा दिया वहाँ पे। हमने कुछ नहीं देखा, हमने ये भी नहीं सोचा कि किधर शिफ्ट करना है, क्या करना है, बस हमने को ये दिमाग में था कि बेड्स अवेलेबल हो जाएं और हम अच्छे से पापा का ट्रीटमेंट कर पाएं। मतलब 1 हफ्ते बाद वो प्रॉपर ठीक हो गए पापा, टचवुड। जब वो प्रॉपर ठीक हो गए फिर उनको हम हरिद्वार लेकर आ गए थे और फिर जैसे नॉर्मल रूटीन चलता रहा, वो उनको हम वॉक पे भेजते गए, खाना प्रॉपर, सैलड प्रॉपर, फ्रूट्स प्रॉपर, वो सब इंटेक चलता रहा, लाइक लिक्विड इंटेक चलता रहा अच्छे से। 2021 आया तो हमारी शादी को 1 साल हो चुका था, क्योंकि हमारी शादी हुई थी 2020 में। तो देन 2021 में होली के टाइम पे मैं भी खेल रही थी और मेरे घर वाले भी आए हुए थे एंड मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि कुछ तेरे फेस पे चेंज लग रहा है, कि कोई गुड न्यूज़ है क्या। मैंने कहा नहीं कोई गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जब मुझे ही नहीं ऐसा कुछ पता तो गुड न्यूज़ क्या, मैंने कुछ ऐसा टेस्ट ही नहीं करा है। तो देन मैंने देखा कि मेरे को पीरियड्स नहीं हुए एंड पीरियड्स नहीं हुए एंड आई वाज लाइक कि कहीं मतलब प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ मैं। मेरे को यही सेम एक्सप्रेशन आया कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो देन मैंने अंकित को बोला कि अंकित मेरे को पीरियड्स नहीं आए यार, 2 दिन हो गए हैं, एटलीस्ट मतलब लेट्स सी, कुछ टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता पॉजिटिव हो। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला कि अरे नहीं ऐसे कैसे।
मतलब एक होता है ना कि आप कुछ प्लान करके नहीं चलते हो, बट चीज़ें अनप्लान्ड हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो हम लोग फिर हमने टेस्ट किया एंड देन रात को करा था हमने टेस्ट। उसके बाद देखा कि पॉजिटिव था, बट फिर भी हम लोग वो नहीं थे, हम लोग क्लियर नहीं थे कि हाँ वी आर प्रेग्नेंट। उसके बाद फिर अगले दिन मॉर्निंग में हमने करा, तो देन अगेन इट वाज लाइक 2 रेड लाइन्स। तो मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ इसका मतलब मम्मी ठीक थी। तो एंड देन मैंने मम्मी को फ़ोन किया, देन शी सेड कि ऑफ कोर्स फिर तो ये तो गुड न्यूज़ है। मतलब हम लोग शॉक्ड थे, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, हम लोग दोनों शॉक्ड थे कि ऐसे एकदम से 1 साल हुआ है शादी को एंड 3rd मेंबर विल बी कमिंग। तो ये सब चीज़ें हो गई थी, बट हाँ अंदर से बहुत खुश भी थे हम, इमोशनल चीज़ें भी थी कि यार इतनी जल्दी कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें अभी हम खुद मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अब खुद को, तो हम अभी बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा। तो उसके बाद हम गए एंड हम जब देहरादून में गए, हमने देहरादून में चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। तो देन उन्होंने बोला कि यस शी इज़ प्रेग्नेंट। उसके बाद तो और इमोशनल वाला फील आ गया। क्यों इमोशनल वाला फील इसलिए आया क्योंकि जब मैंने हार्ट बीट सुनी ना, सॉरी, मैं रोने लग गई। मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि ये चलती रहे हार्ट बीट, ऐसे ही सुनती रहूँ, ये सब होता रहा। तो बट कोविड टाइम था उसमें एंड मेरे हस्बैंड को उस टाइम अलाउ नहीं किया कि आप भी वो हार्ट बीट सुने। बट यस बहुत अच्छा सा लग रहा था वो सब देख के। तो मतलब रोना तो मेरा लिटरली बहुत ज़्यादा हो गया था कि यार ऐसे कैसे, मैं खुद अभी बच्ची हूँ एंड मैं एक बच्चा अपने बॉडी में लेके उसको संभालूंगी, ये सब करूँगी। तो वो सब चीज़ें थी एंड ठीक है, धीरे धीरे वो सब होता रहा एंड स्लोली ग्रेजुअली बॉडी में बहुत चेंजेस आने लगे, मूड स्विंग्स होने लग गए, ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, बहुत सब चीज़ें। एंड बट मैं बहुत एक्टिव थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लाइक वीडियोस बनाना एंड बिकॉज मेरे को मेकअप का भी बहुत शौक है। तो मैं मेकअप एंड ऑल की वीडियोस बनाती थी, मेरे पास कोलैब्स आने लग गए थे, तो उसके थ्रू मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहा। मैं जॉब भी करती थी, साथ में जॉब भी कर रहा, और फिर मैंने उसके बाद अपनी वीडियोस भी बनाती थी। मैं खुद को प्रॉपर बिजी रखती थी, प्रॉपर बिजी, मतलब फ्री होने का तो चांस ही नहीं था। फ्री होती थी तो मैं प्रॉपर एक सीरियल आता था सिया के राम, तो मैं सिया के राम देखती थी और हम लोग ये रात को चलाते थे और प्रॉपर देखते थे। अनुपमा भी मैं बहुत देखती थी, तो ये सब चीज़ें थी। एंड देन हम लोग थोड़ा सा वॉक भी करते थे, एंड वॉक तो बहुत ज़रूरी था ऑफ कोर्स। धीरे मेरे को लगा कि जब मैं बेबी बम्प देखती थी, मैंने कहा ओ माय गॉड, छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा ह्यूमन आपकी बॉडी में है और आपको उसको संभालना है। तो मेरे दिमाग में ये सब आने लग गया कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो मेरे को कैसे ध्यान रखना है इसका, मुझे क्या क्या करना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। तो वो सब अब दिमाग में चलने लग गया था, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अकेले रहने लगते हो, हस्बैंड वाइफ जब आप अकेले रहने लगते हो, और उसमें आपके दिमाग में बहुत चीज़ें होती हैं कि अभी आप जैसे दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हो, फिर आपको अपना एक बच्चा भी संभालना है, उसकी देखभाल आप कैसे करोगे, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लग गई। तो जैसे फिर क्या होता था, जैसे हम लोग वॉक पे जा रहे हैं तो मुझे प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़्यादा दिखने लग गई थी। फिर मैं वही देखती थी कि अच्छा ये ऐसे है, मेरी जैसी ही है ना। ये सब हॉस्पिटल में जाती थी तो मुझे ऐसे ही दिखता था कि यार ये तो मतलब मेरे जैसी है। मतलब मुझे फिर बहुत अच्छा लगने लग गया था। एक मेरे को कुछ वैसा नहीं लगा कि जैसे पहले मैं मेरे दिमाग में चलता था ना कि हाँ मेरी हाइट छोटी है तो मुझे बहुत मेरा मजाक ना उड़ाएं लोग, मैं बहुत छोटी हूँ ऐसे ऐसे, तो नहीं। बट जब बोलते हैं ना, जब वो एक माँ शब्द जुड़ जाता है ना, जब बच्चा और माँ, तो वो जो कनेक्शन बनने लग जाता है ना, वो फिर तो मैं भूल गई। ठीक है, भाड़ में जाओ, जिसको जो बोलना है बोलो। तो मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था। फिर मैं देखती थी कि छोटे छोटे बच्चे मम्मा लेकर जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे को,
तो फिर मैं और देखने लगी, मैंने कहा अच्छा ऐसे ऐसे ले जाना है, अच्छा ऐसे ध्यान रखना है बच्चों का, अच्छा ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके ले जाना है, ऐसे स्ट्रॉलर में रखना है। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में आने लग गई। फिर मैं पूरा सर्च करती थी मुझे क्या क्या चाहिए बच्चे के लिए, अगर बच्चे को बर्फ दिलानी है कैसे दिलाना है, पूरा A to Z मैं सीखती थी। और ये सब मैंने सीखा यूट्यूब से। और स्पेशली जो होता है सबसे ज़्यादा आप सीख पाते हो अपनी माँ से, क्योंकि आपकी माँ ही है जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। तो क्या होता है कि जब वो कनेक्शन होता है ना माँ का बच्चों के साथ, तो वो बहुत क्लोज होता है। तो फिर मेरे को लगा, मैंने कहा हाँ ठीक है, उस चीज़ को मैं ऑब्जर्व करती रही कि ऐसे ऐसे है। मेरे हस्बैंड ने पूरा साथ दिया, पूरा। ज़रा सा मुझको क्रैम्प्स होते थे कि अच्छा क्या हुआ, ज़रा सा दर्द हुआ, चलो चलो डॉक्टर के चलते हैं। तो मतलब लाइक हमारा इमोशनल मोमेंट्स बहुत थे, बिकॉज कोविड का सीन चल रहा था। तो मैं 3 महीने देहरादून थी, 3 महीने हरिद्वार थी, 3 महीने गुड़गांव थी। तो मेरा ऐसा चलता रहा, ये अलग था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा जो बेबी को लेकर जो मेरे ट्राइमेस्टर्स चलते रहे वो बहुत बेस्ट थे, बिकॉज मैं एक्टिव रही थी। एक ह्यूमन संभाल रहे हो आप, ह्यूमन को देख रहे हो, यू नो फील कर पा रहे हो। जो एक छोटा सा बीज है, वो बीज धीरे धीरे बड़ो के ट्री बनेगा। सो वो सब चीज़ें ना मेरे को दिमाग में आ रहा है। मैंने कहा कोरा कागज़ है ये, ठीक है, जब ये होगा एंड मैं इसको ऐसे वो करूँगी, इसका ऐसे ध्यान रखूँगी, वो सब चीज़ें चलती रही। बट मेरे को ये भी डर था कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा निकलेगा, कि ज़िद्दी होगा, हल्ला मचाएगा, रोएगा, तो मैं कैसे कंट्रोल करूँगी। ये तो मेरे अभी दिमाग में चलता रहता है एवरी टाइम। और अभी भी मेरा बेटा 3.5 साल का हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी ये डर रहता है कि ये बच्चा कैसा निकलेगा। आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अपनी तरफ से पेरेंटिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी तक का तो ये है कि ही इज़ वेरी शाय, क्योंकि ये मेरे पे गया है। मैं भी जैसे मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने पहली वीडियो में भी बताया है मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे पे गया है, इतनी जल्दी ये ओपन नहीं होता है, धीरे धीरे ओपन होता है। तो इस वजह से एंड प्लस क्या है, जो इसके जो नाना है, नानी है, दादा है, इन लोगों ने इसको बहुत संभाला है। तो हम लोगों को अभी अगर कहीं भी जाना होता था अंकित और मुझको, तो हम दोनों क्या करते थे, इसको नाना नानी के घर छोड़ते थे एंड देन हम लोग घूम कर आते थे। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर हस्बैंड और वाइफ अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं और आप बच्चे को अपने दादा दादी या नाना नानी के पास छोड़ के जा रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, तो बच्चा भी टाइम ले रहा है अपने दादा दादी का, नाना नानी का, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। क्योंकि बच्चे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके दादा दादी नाना नानी कौन है। करेक्ट। तो वही प्यार देते हैं उसको, माँ बाप के बाद वही प्यार देते हैं। एंड मेरा ये मानना है कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार देते हैं वो। तो इसलिए हमने उसको कभी भी पैम्परिंग स्टेट में नहीं डाला है कि अगर उसने कोई गलती करी है तो हम छोड़ देंगे कि हाँ भाई तूने गलती करी है तो इट्स ओके, हम कभी नहीं करेंगे। गलती करी है तो हम उसको ज़रूर समझाएंगे कि ये नहीं करना चाहिए था आपको। और ऐसा भी नहीं है कि उसको वहीं नहीं समझाना है, घर आके समझाना है। दोनों बार समझाते हैं, बाहर भी समझाएंगे, घर पे भी समझाएंगे। और दोनों में से एक को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जिससे बच्चा डरे नहीं, बच्चा समझे। तो मेरा अभी तक तो जो ये पूरा प्रेगनेंसी का जर्नी था, इट वॉज लाइक लाइक रोलर कोस्टर फॉर मी। एंड सभी माओ के लिए रोलर कोस्टर ही है, बिकॉज जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती हैं और आपके रोल्स चेंज होते रहते हैं। आप मदर हो, उसके बाद आप मेंटोर हो, एंड देन आप टीचर हो, फिर गाइड भी हो। बहुत चीज़ें आपको संभालनी पड़ती है। तो अभी क्या है, बस अभी मैं खुद को इतना मैंने इंडिपेंडेंट बना लिया है कि अगर मेरे बच्चे को कफ होता है तो व्हाट आई हैव टू डू। मैं बीमार पड़ूंगी तो मेरे को यही सोचना है कि गुंजन अगर मैंने अगर आराम कर लिया तो फिर आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, फिर आप नहीं काम कर पाओगे। तो इट्स बेटर कि अपनी बॉडी को एक्टिव रखो, खुद को एक्टिव रखो, माइंड को एक्टिव रखो
और द बेस्ट गिफ्ट जो आपका बच्चा है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो दोस्तों, ये तो मेरी थी पूरी जर्नी जो मेरी प्रेगनेंसी की थी, एंड मैंने पूरा आपके साथ ये शेयर किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने खुलकर लाइक विदाउट एनी क्वेश्चन, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मैंने अपनी दिल की बात ये सब आपके सामने रखी है। और मेरी जो प्रेगनेंसी थी, जैसे मैंने बोला है कि वो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, इमोशनल थी, बहुत हैप्पी भी थी एंड शॉकिंग भी थी। सो ये सब चीज़ें थी। मैं ये भी बोलूँगी कि टू बी मॉम्स को, और जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, अगर आप जल्दी ही डिलीवर करने वाले हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो सब ये है कि कोई भी मेंटल प्रेशर अपने दिमाग में मत लो। एवरीडे वॉक करो और एवरीडे आप अच्छे सॉन्ग्स सुनो। जो भी आपको शौक है आप वो करो। आपको वीडियो बनाने का शौक है, आप वीडियो बनाओ। गाना गाने का शौक है, आप गाने गाओ। मेकअप करने का शौक है, मेकअप करो, लेकिन रुको मत। जो करना है आप कीजिए, वो आपकी बेस्ट जॉब है अभी, बिकॉज जो आप करोगे वो ही आपका बच्चा सीखेगा। और मेरा यही मानना है कि कोई भी कुछ बोले आपको, कोई भी कुछ कहे आपको, आप सीधा इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना, बिकॉज यू आर लिविंग फॉर योर फैमिली एंड आपको बच्चे के लिए जीना है। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छा खाओ। तो मेरी जो ये जर्नी थी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आपको ये जर्नी मेरी प्रेगनेंसी की अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर शेयर भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरे बच्चे को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह मैं धीरे धीरे ब्लॉग्स को और आगे तक ले जाऊं, बिकॉज अभी ये शुरुआत है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन करना चाह रही हूँ, ताकि मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो जाऊं। और यही है, बोलते हैं ना, शुरुआत धीरे ही होती है, धीरे धीरे कदम बढ़ाने से ही होती है। तो शायद ऐसा ही सही, तो मैंने अभी इसको भी पॉजिटिव तरीके से माना है। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा चैनल का नाम है ममा लाइफ अनफिल्टर्ड। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।